नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी। देहरादून से मसूरी तक की यात्रा के लिए जल्द ही हेली सेवा शुरू की जाएगी। और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब व लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। इस दौरान वे अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे और पिथौरागढ़ के जोलीकौंग में पार्वती कुंड में पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सड़क संगठन के कर्मियों के साथ बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से मानसखंड क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उसे विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आज जागेश्वर धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर आने से इस धाम की प्रसिद्धि पूरे विश्व में आएगी। केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं के विकास के लिए एक सरकारी मंच तैयार करना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में लगभग 40 करोड़ युवा है जो 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के विकास के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम तंत्र के रूप में काम करेगा। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अर्बन और अर्बन एरियाज, इनमें भी बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की है और देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत, तो ये फिजिकल प्लेटफॉर्म एक तरह से होगा जहां फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, डिजिटली उनको जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार और नागरिकों के बीच सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम करना और राष्ट्र निर्माण के लिए युवा ऊर्जा का उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि इसे 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी के जीजीआईसी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती आर्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए चिंतन करने का अवसर देता है। उन्होंने सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं दी। उधर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रुद्रप्रयाग जिले के विकासखंड जखोली में बाल विकास विभाग द्वारा छात्रों के लिए चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज स्वास्थ्य सुविधा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अल्मोड़ा के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में पानी की निकासी, साफ सफाई और दवा की छिड़काव की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इससे पहले स्वास्थ्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर का भी निरीक्षण किया और आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर कुमार ने बताया कि सोमेश्वर में बन रहे 50 बेड के चिकित्सालय का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जिला अस्पताल में जल्द ही मॉड्यूलर ओटी संचालित होगी और अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन को जल्द ही संचालित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
पर्वतों की रानी मसूरी की सैर अब जल्द ही हेलीकॉप्टर के जरिए की जा सकेगी। नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव सी रविशंकर ने बताया कि देहरादून से मसूरी जाने के लिए उड़ान योजना के तहत अब जल्द ही हेली सेवा शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत मसूरी में भूमि का चयन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भूमि चयन होने के बाद ये सेवा जल्द ही शुरू हो जाएगी। चमोली स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तीर्थ यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में सुखासन स्थान पर गुरु साहिब जी के स्वरूप को पंच प्यारों की अगुवाई में बैंड बाजा की धुन पर धूमधाम से सजाया गया। चमोली से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 12 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे। तब से अब तक लगभग 1,90,000 श्रद्धालुओं ने धाम में मत्था टेका। सुबह से ही कपाट बंद होने की प्रक्रिया में शबद कीर्तन और गुरबाणी पाठ के साथ कपाट बंद किए गए। चमोली से आकाशवाणी के लिए सुरेंद्र रावत। इस बीच उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट भी पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी होने के चलते हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% शैक्षिक आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर चर्चा के लिए आज विधानसभा की प्रवर समिति की बैठक हुई है। विधानसभा में हालिया सत्र के दौरान ये विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था। सुबह विधानसभा स्थित सभागार में प्रवर समिति के अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। श्री अग्रवाल ने बताया कि समिति की बैठक में सभी सदस्यों के सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी समिति की एक और बैठक आयोजित की जाएगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज पौड़ी विकासखंड के गांव से शहीदों के आंगन और हर गांव की मिट्टी को कलश में जमा करके ब्लॉक मुख्यालय पहुंचाया गया है। यहां सारे गांवों की मिट्टी पहुंचेगी और एक कलश में इकट्ठा कर प्रदेश के लिए भेजी जाएगी, जहां से दिल्ली स्थित अमृत वाटिका के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान ने लोगों के मन में शहीदों और सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव पैदा किया है और लोग इस अभियान में बड़े मनोयोग से जुड़े हैं। आगामी 15 अक्टूबर को सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन की ओर से देहरादून के दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ीकैंट में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में 25 से ज्यादा व्यावसायिक उद्योग कंपनियां शामिल हो रही है। सभी पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार के अवसर देने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में डेंगू के मामलों में कमी दर्ज की गई है। दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि डेंगू के मरीजों में कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त बेड उपलब्ध है। गौरतलब है कि इस वर्ष अभी तक देहरादून में 1040 से अधिक मरीजों में डेंगू की पुष्टि की गई है। पौड़ी गढ़वाल के मत्स्य पालकों को बेहतर तकनीक सीखने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग ने 25 काश्तकारों के एक दल को शैक्षणिक भ्रमण पर बागेश्वर भेजा है। जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि ये दल बागेश्वर के डूंगरी गांव में मछली पालन के लिए बनाए गए 200 तालाबों की मदद से आधुनिक मत्स्य खेती की बारीकियां सीखेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले के अन्य ब्लॉकों से भी 2 दल शैक्षणिक भ्रमण पर भेजे जाएंगे। और अब संक्षिप्त में समाचार। केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर लगातार स्वच्छता अभियान जारी है और इसी क्रम में आज सफाई अभियान के दौरान लगभग 40 किलोग्राम कूड़ा और प्लास्टिक इकट्ठा किया गया है, जिसके निस्तारण की उचित कार्रवाई की जा रही है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जिले के अधिकारियों को पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना का प्रचार प्रसार करने को भी कहा है। प्रदेश में आज आमतौर पर मौसम साफ बना रहा। हालांकि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अब ठंड देखने को मिल सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पिथौरागढ़ से प्रदेश के लिए करीब 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी। देहरादून से मसूरी तक की यात्रा के लिए जल्द ही हेली सेवा शुरू की जाएगी। और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब व लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से आप सभी को